आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है बचत की आदत। इसलिए आप सभी अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए, एक एकांत जगह को ढूंढिए और इस पूरे पॉडकास्ट को बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई लोगों में आदत होती है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति की आमदनी सिर्फ 25 पैसे है और वो 1 रुपए खर्च करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आमदनी 25 पैसे है तो फिर कोई व्यक्ति 1 रुपए कैसे खर्च कर सकता है। आजकल बैंक्स और लोन देने वाली कंपनीज ने इस बात को बहुत ही आसान बना दिया है। जिस भी व्यक्ति को जब भी जहां भी जैसा भी लोन चाहिए कंपनीज दे देती है। अब व्यक्ति की कमाई उतनी नहीं होती है, सिर्फ वो एक प्रिडिक्शन करता है कि मैं इतने समय में इतना कमा लूंगा, लेकिन बहुत बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसे ही कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब आप इन बातों को अलग अलग संदर्भों में समझ सकते हैं कि कई बार व्यक्ति अपनी विलासिता को पूरा करने के लिए ये काम करता है। वो लोगों को दिखाने के लिए काम करता है कि मेरे पास भी वो है जो आपके पास है, या मेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं है। और इसी दिखावे को दिखाने के लिए कई बार व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करने लगता है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जो दिखावा करते हैं। जब ये शुरुआती दिनों में ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पूरे समाज में इनका नाम होने लगता है कि देखिए उस व्यक्ति ने कितनी बड़ी नई कार लिया है, देखिए वो व्यक्ति तो आईफोन यूज करता है। अब जब समाज में उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की बातें होती है तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता होती है, वो बड़ा ही खुश हो जाता है। लेकिन फिर थोड़े ही दिनों के बाद आपने उस व्यक्ति के बारे में ये भी सुना होगा कि वो व्यक्ति कर्ज में डूब चुका है। उस व्यक्ति के ऊपर कई बैंक्स के कई सारे लोगों के कर्ज है जो वो चुका नहीं पा रहा है और उसका जीवन पहले से भी बदतर हो चुका है। आज आपको इस बात को सीखने की जरूरत इसलिए है ताकि आप आज उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आपको ये दिक्कतें भविष्य में कभी ना जाए। इसलिए आज से ही आप इस बात को अच्छे से समझ लें। जब भी आप कमाना शुरू करते हैं तो अपनी आय का एक हिस्सा आपको अपने लिए जरूर बचाना चाहिए। अब बचत करने की आदत डालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने द्वारा कमाई गई आय की क्षमता को सीमित कर दें। हमारे यहाँ लाखों घरों में बातचीत का एक सामान्य सा विषय है गरीबी और अभाव। हमारे माँ बाप गरीब थे, हम भी गरीब ही मर जाएंगे। ये सिर्फ गरीबी के बारे में ही सोचते रहते हैं, गरीबी के विषय में ही बातें करते रहते हैं और ऐसे लोग इन बातों को अपनी नियति के रूप में स्वीकार लेते हैं कि ये इनके साथ तो होना ही है। अब कई बार लोग अपनी इस गरीबी से उबरने के लिए ऋण ले लेते हैं, लेकिन याद रखना कि ऋण एक निर्दयी स्वामी है। ये बचत की आदत का एक घोर शत्रु है। गरीबी अपने आप में ही महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और आशा को नष्ट करने के लिए काफी है, परंतु यदि गरीबी के साथ साथ ऋण का बोझ भी शामिल हो जाए तो उसके भंवर से निकलकर सफलता के भवसागर में तैरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने शायद ये जरूर सुना होगा, उधार दीजिए दुश्मन कीजिए। मतलब ना ही ऋण लीजिए और ना ही किसी को ऋण दीजिए। जब आप किसी से धन उधार लेते हैं तो भी एक रूप में आप उसे अपना शत्रु ही बना रहे हैं, और यदि आप किसी को धन उधार देते हैं तब भी जाने अनजाने में आप उसे अपना शत्रु ही बना रहे हैं। क्योंकि यदि आपने ऋण ले लिया किसी से और आप वापस नहीं चुका पाए तो वाकई में आपकी मित्रता खराब हो जाएगी। और सोचकर देखिए कि जब आप किसी को ऋण देते हैं और जब वो आपको वापस समय पर नहीं लौटाता है या फिर नहीं लौटाता है तो आप वाकई में उसे अपना शत्रु मानने लगते हैं। ऋण के बोझ में दबा हुआ व्यक्ति ना तो कोई काम ठीक से कर सकता है, ना ही समाज में वो प्रतिष्ठा और इज्जत प्राप्त कर सकता है, और ना ही अपने जीवन में किसी महत्वाकांक्षा को पालकर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। सबसे पहले आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि ऋण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपकी विलासिताओं के लिए जो कि पूर्णतः हानि साबित होते हैं, और दूसरे होते हैं ऐसे ऋण जो आप व्यापार या व्यवसाय के दौरान लेते हैं और जिनका पूरा का पूरा संबंध आपके उद्योग से होता है। ऐसे ऋणों को आप वापस से संपत्तियां बना सकते हैं। तो इसलिए पहले प्रकार के ऋण से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। दूसरे प्रकार के ऋण के लिए वो जा सकता है, लेकिन ऐसे ऋणों को लेने से पहले भी एक व्यक्ति को उचित सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किसी भी क्षण जब व्यक्ति अपनी सीमाओं से अधिक खरीदारी करता है तो वो अपने एक अनुमान की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, और ऐसा करके वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है, क्योंकि अनुमान अपने अधिकतर शिकारों को समृद्ध करने की अपेक्षा बर्बाद करके रख देता है। यदि व्यवहारिक रूप में देखें तो जो लोग अपनी हैसियत से अधिक ऊंचा जीवन जीना चाहते हैं इस आशा के साथ अनुमान लगाने के लिए लालायित हो जाते हैं कि एक दिन भाग्य का चक्र घूमेगा और वो अपने सारे ऋणों को उतार फेंकेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में अधिकतर मामलों में भाग्य का पहिया कभी घूमता ही नहीं है, और घूमता भी है तो एक गलत स्थान पर आकर थम जाता है। और ऐसे लोग ऋण से हमेशा के लिए मुक्त पाने के स्थान पर जीवन भर उसके गुलाम बनकर रह जाते हैं। यदि आप वाकई में गरीबी पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको ये 2 कदम निश्चित ही उठाना पड़ेंगे।
उधार पर सामान लेने की आदत को छोड़ना होगा और अपने पहले से जो ऋण ले रखे हैं उन्हें धीरे धीरे करके चुकाने की शुरुआत करना होगा। जब भी आप ऋण की चिंता से मुक्त हो जाए तो आप अपने मस्तिष्क की आदतों को सुधारने और संपन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद आप जो भी कुछ कमा रहे हैं उसमें से एक हिस्सा आप बचाने की आदत डालें। चाहे आप दिन में 1 रुपया ही क्यों ना बचा रहे हो, लेकिन आपको इस बचत की आदत जरूर डालना है। जल्दी ही ये आदत आपके मस्तिष्क में जगह बना लेगी और आपको बचत करने में आनंद आने लगेगा। आपको हमेशा अपने आप पर और अपने काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए और आपको उसी की मदद से अपने धन को कमाना चाहिए। आपको हमेशा ही स्वावलंबी बनना चाहिए। दूसरों का मुंह नहीं ताकना चाहिए। दूसरों का मुंह ताकना कुत्तों का काम है। ये कुत्तों की आदत होती है कि वो दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। कई लोग सिखाते हैं कि संतोष करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भूल कर भी आप संतोष ना करें, क्योंकि जो मनुष्य इस संसार में आया है यदि वो संतोष करने लग जाएगा तो इसका मतलब होगा कि जड़ होकर बैठ जाना, एक जगह बैठ जाना। और जड़ व्यक्ति कभी भी लक्ष्मी को प्रिय नहीं होते हैं। और आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि संतोषी होकर आप निराशावादी या निराशावादी होकर आप संतोषी बिल्कुल न बनिए। आप समय को पकड़िए, समय की कीमत जानिए। समय ही पैसा है। सामने से पकड़ने पर ही वो हाथ में आता है। उसके पीछे दौड़ने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। समय के पीछे रहने वाला व्यक्ति बैठकर पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। समय बहुत ही बलशाली है। हमें हमेशा ही उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान और स्वागत हमेशा आगे बढ़कर ही किया जाता है, पीठ पीछे तो हमेशा निद्रा ही होती है। इसलिए आप एक एक क्षण को पकड़िए। पकड़ने का मतलब है कि आप प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ करते रहें। कुछ करते रहने का मतलब खुराफात करते रहना नहीं है, बल्कि कोई ऐसा उपयोगी काम करे जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने में आपकी मदद करे। भविष्य स्वर्ण अवसर तभी बन सकता है जबकि आप स्वयं उसके लिए तैयार रहें। जब अवसर आए तब उसके लिए तैयार मिलना ही मनुष्य की सफलता का गुप्त रहस्य है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति आग लगने पर ही कुआं खोदता है उससे मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। आग लगे या ना लगे, आपको हमेशा पहले से ही तैयार रहना होगा। नदी में बाढ़ आने पर बांध बनाने से क्या लाभ, आपको पहले से ही इसके लिए तैयार रहना होगा। परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। आपको हमेशा ही दूरदर्शी बनना होगा। हमें ईश्वर ने आंखें इसलिए इतनी ऊंचाई पर दी है ताकि हम दूर का देख सकें। समय का सम्मान करने के साथ साथ ही आपको उसको पहचानने का भी अभ्यास करना चाहिए। समय को पहचानना या पढ़ना सरल नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। समय को पहचान कर उसके अनुसार आचरण करने वाला ही व्यक्ति सफल होता है। आप अपने मन की शक्तियों को हमेशा ही चैतन्य रखिए, चाहे आप एक व्यवसायी हो, व्यापारी हो या फिर एक कर्मचारी हो। आप अपने आत्मविश्वास को हमेशा ही दृढ़ रखिए। अपने आप को कभी भी असमर्थ ना मानिए। जीवन की महान भूल वही होती है जहां मनुष्य अपने आप को असमर्थ और निसहाय मानकर हताश हो जाता है। हार मानने की मनोवृत्ति का त्याग करके आप उत्साही बनिए और ये निश्चय कीजिए कि आपको सफल बनना है और कुछ करके दिखाना है। हमेशा याद रखिए कि साहस में ही लक्ष्मी का निवास होता है। आज आप जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे देखते हैं वो किसी न किसी व्यक्ति की साहस का ही परिणाम है। जब कोई व्यक्ति युद्ध लड़ने जा रहा हो, चाहे वो कोई व्यवसाय करने जा रहा हो, दोनों में ही साहस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि दोनों में ही कड़ी प्रतियोगिता और संघर्ष की भावना होती है। आप अपने मन को इतना सबल बनाइए कि उद्देश्य की प्राप्ति तक मनोबल ढीला न पड़ सके। आप इस बात को भी याद रखें कि आप किसी के साथ धोखा ना करें, क्योंकि धोखा देना लक्ष्मी को डंडे मारकर खदेड़ने जैसा है। विश्वास से बनाया गया धन हमेशा बना रहता है, और यदि आप धोखा देकर किसी से कुछ थोड़े समय के लिए प्राप्त भी कर लेंगे तो बाद में वो उससे ज्यादा मात्रा में आपके पास से वापस चला जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है आजादी, लेकिन आर्थिक आजादी के बिना इस आजादी का सही मायनों में आनंद कभी नहीं लिया जा सकता। इसलिए यदि आपको आजादी का सही